अस्पताल में बड़ी लापरवाही, अफवाहों के बाजार, सिलेंडर के लिए कतार, ताबड़तोड़ गोलीबारी, आरोपी की गिरफ्तारी। और इस बीच एक बड़ी खबर, ईरान ने पाकिस्तान में बातचीत के लिए इनकार कर दिया। दरअसल यूएस अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर आ रही है, ईरान सरकार ने अपने प्रतिनिधियों को दिया संदेश, ईरान का पाकिस्तान की मध्यस्थता की वार्ता से इनकार। ईरान ने अमेरिका की शर्तों को मानने से किया इनकार। आपको बता दें कि ईरान ने पाकिस्तान में किसी भी तरह की बातचीत से साफ इनकार किया। यूएस के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से मिल रही है जानकारी। वहीं यूएनएससी में आज होर्मुज स्ट्रेट पर वोटिंग को लेकर होर्मुज स्ट्रेट शिपिंग सुरक्षा प्रस्ताव पर चीन ने यूएनएससी में मतदान का विरोध कर दिया और ईरान के विदेश मंत्री का वोटिंग से पहले एक बड़ा बयान आया। अब्बास अराक्ची ने कहा कि उकसाने वाली कार्रवाई से हालात और बिगड़ेंगे। और होर्मुज पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि थोड़े समय के लिए होर्मुज खोला जा सकता है और होर्मुज स्ट्रेट से अकूत धन कमाया जा सकता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात रखी है। होर्मुज स्ट्रेट से अकूत धन कमाए जाने का वो जिक्र कर रहे हैं और उनका एक पोस्ट भी सामने आया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर। अमेरिका ये चाहता है कि ईरान एक ऐसी डील अमेरिका के साथ कर ले जिससे दुनिया को अमेरिका भरोसा दिला पाए कि जंग में ईरान बुरी तरह से हार चुका है। लेकिन ईरान के पलटवार से ट्रंप बौखलाए हुए हैं। و هیچ ثبات فکری و گفتمانی ندارد به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست و متاسفانه سران آمریکا به کسی اختیارات فرماندهی نیروهای مسلح را واگذار نمودند. ईरान अपनी इसी मिसाइल ताकत के दम पर अब अपने पुल का बदला खाड़ी देशों के 8 पुलों पर हमला करके ले सकता है। अब आप उन 8 पुलों की लिस्ट के बारे में भी जान लीजिए जिसे IRGC ने तैयार किया है। शेख जाबेर अल अहमद अल सबाह ब्रिज कुवैत का दुनिया के सबसे लंबे समुद्री पुलों में से एक है जो कुवैत सिटी को तरीसीबिया से जोड़ता है। इस पर ईरान हमला कर सकता है। किंग फहद कॉजवे सऊदी अरब टू बहरीन, सऊदी अरब और बहरीन को जोड़ने वाला एकमात्र स्थलीय मार्ग जो रसद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी ईरान की टारगेट लिस्ट में है। शेख जायद ब्रिज संयुक्त अरब अमीरात का अबू धाबी का मुख्य प्रवेश द्वार इसे बोला जाता है और यह भी ईरान के टारगेट पर है। अल मक्ता ब्रिज संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी की मुख्य भूमि का एक और महत्वपूर्ण ट्रैफिक चोक पॉइंट है और यह भी ईरान के मिसाइल टारगेट पर है। किंग हुसैन ब्रिज जॉर्डन टू वेस्ट बैंक, जॉर्डन और वेस्ट बैंक के बीच माल ढुलाई का यह मुख्य मार्ग है। अगर यह तबाह हुआ तो जॉर्डन की सप्लाई चेन पर सीधे असर पड़ेगा। अब्दुन ब्रिज जॉर्डन का अम्मान का एक प्रमुख केबल स्टेयर्ड पुल जो शहर के यातायात के लिए जीवन रेखा है।
अगर इस पर भी हमला किया गया तो ये जॉर्डन पर ट्रिपल अटैक साबित होगा। जॉर्डन का दामिया ब्रिज जॉर्डन नदी पर मौजूद एक और रणनीतिक क्रॉसिंग है ये। अगर इस पर हमला हुआ तो ये जॉर्डन पर काफी बड़ा हमला माना जाएगा। शेख खलीफा ब्रिज संयुक्त अरब अमीरात का सादियात द्वीप को अबू धाबी के मुख्य भूमि से जोड़ने वाला ये प्रमुख लिंक है। अगर ईरान ने इसे तबाह कर दिया तो यूएई को भारी नुकसान होगा। अब ऐसी स्थिति में अगर ईरान ने हमले शुरू कर दिए तो ये ट्रंप के लिए कोड़ में खाज साबित हो सकता है। अब देखना यह होगा कि अगले 48 घंटे में ट्रंप किस तरह से हमले ईरान पर करते हैं और अब इसका असर युद्ध पर क्या पड़ता है। और इजरायल के प्रधानमंत्री का इस बीच एक बड़ा बयान, ईरान में आतंकवादी शासन को कुचलना जारी है। बेंजामिन नेतन्याहू का यह बयान आया। यूएस के साथ आतंकवादी शासन पर हमला जारी है, कहना है नेतन्याहू का। दरअसल ईरान के कमांडर्स को ढेर किया, पुल बुनियादी ढांचों पर बमबारी की। बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान। האמריקנים, אנחנו ממשיכים לקטוש את משטר הטרור. יחד עם ידידינו האמריקנים, אנחנו ממשיכים לקטוש את משטר הטרור באיראן. אנחנו מחסלים מפקדים, מפציצים גשרים, מפציצים תשתיות. בימים האחרונים חיל האוויר השמיד 70%. और हिजबुल्लाह का इजरायल के हाइफा पर अटैक का मामला, हिजबुल्लाह का इजरायल के मार्कवा टैंक पर हमला। हिजबुल्लाह ने हमले का जारी किया वीडियो। और वीडियो सामने आने के बाद ये देखिए, ये वो दरअसल तस्वीर है जब हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजरायल के मार्कवा में टैंक पर हमला किए जाने की तस्वीरें सामने आई। आतंकिस्तान, भिखारिस्तान, पाकिस्तान इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। अमेरिका ईरान जंग के बीच आंच सीधा पाकिस्तानी आवाम तक पहुंच रही है और खासकर जेबों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। और वहां की शाहबाज सरकार ने देश की जनता पर अब तक का सबसे बड़ा पेट्रोल बम फोड़ा। पेट्रोल की कीमतों में एक झटके में 137 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी कर दी गई। और इस फैसले के बाद पाकिस्तान में हाहाकार मचना तो स्वाभाविक है। पाकिस्तान के आर्थिक हालात पहले से ही वेंटिलेटर पर थे, लेकिन गुरुवार 2 अप्रैल की शाम